दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान हर बार अपनी तरफ से गलती करता है, हमारे बेगुनाह साथियों को या तो मार देता है या उनके साथ वह क्रूरता करता है। और जब भारत उसे सबक सिखाने के लिए कोई भी कदम उठाता है तो पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकियां देने लगता है। क्या भारत और पाकिस्तान का युद्ध करीब है? क्या पाकिस्तान और भारत परमाणु हथियार का इस्तेमाल एक दूसरे के ऊपर कर सकते हैं? और शिमला समझौता रद्द करने से क्या भारत और पाकिस्तान दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को मानने के लिए बाध्य नहीं रह गए हैं? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से उस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से युद्ध बस एक ही कदम दूर है। बस शुरू करने की देर है। पहला गोला कौन मारेगा? बस इसी का इंतजार है। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसले लिए, तो जवाब में एक दिन बाद पाकिस्तान ने भी कई निर्णय लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि इन फैसलों के बाद दोनों देश युद्ध की तरफ और आगे जाएंगे या पीछे मुड़ने की गुंजाइश है। दोस्तों, पाकिस्तान सिंधु जल संधि को स्थगित करने के फैसले को ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। भारत अगर पानी पूरी तरह से रोकने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और यह स्थिति पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, भारत कराची पोर्ट को ब्लॉक कर देगा तो सारा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाएगा। यह दो रेड लाइट हैं जिसका प्रयोग करके पाकिस्तान की कमर तोड़ी जा सकती है। पाकिस्तान बुरी तरह से आर्थिक स्थिति से और भुखमरी से बौखला जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी स्थिति यह है कि हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है, तो पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान कहता है कि वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, इसकी बाध्यता से वो बंधा नहीं है। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत इस नीति को मानता है कि वह पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अगस्त 2019 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही थी कि अभी तक हमारी नीति है कि हम पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में यह नीति हालात पर निर्भर करेगी। इससे पहले 2016 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि भारत इस नीति से बंधा नहीं रह सकता है। भारत के कई रक्षा विश्लेषक पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करने की नीति की आलोचना करते रहे हैं। पाकिस्तान के लिए सिंधु जल संधि का पानी उसके लिए लाइफलाइन की तरह है और कराची पोर्ट का ऑपरेशनल रहना भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे में भारत के साथ तनाव की घड़ी में पाकिस्तान को इन दो बातों की चिंता सबसे ज्यादा सताती है। भारत पानी को रातों रात नहीं रोक सकता। भारत को पानी रोकने में कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे। अगर भारत इस फैसले को अमल में लाता है तो चीन भी भारत के साथ ऐसा कर सकता है। भारत थोड़ा बहुत तंग कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से पानी बंद नहीं कर सकता है। पाकिस्तान के पत्रकार का कहना है कि भारत इजराइल नहीं है और हम फिलिस्तीन नहीं हैं। भारत LOC पर मामला गर्म करेगा। भारत सीज फायर तोड़ेगा और ऐसी स्थिति में फौज को पश्चिम से LOC पर लगाना होगा। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए मुश्किलें होंगी। सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलने वाला पानी किसी भी तरह से रोका जाता है या डाइवर्ट किया जाता है तो इसे युद्ध के रूप में लिया जाएगा और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए दोनों लाइफलाइन हैं। सिंधु जल संधि का पानी अगर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तो वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी और कराची पोर्ट को भारत ने ब्लॉक कर दिया तो पाकिस्तान बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कराची पोर्ट से पाकिस्तान का हुक्का पानी चलता है।
भारत के रक्षा विश्लेषक भी मानते हैं भारत की नौसेना अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और उसके पास इतनी क्षमता है कि वो कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दे। भारत के रक्षा विशेषज्ञों की चिंता यह है कि शिमला समझौते से बाहर होने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC का कोई मतलब नहीं रह गया है, यानी भारत या पाकिस्तान दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी ताकत पूरी दम के साथ घुस सकते हैं। शिमला समझौते में LOC को एक तरह से डिफैक्टो बॉर्डर मान लिया गया था, लेकिन अब तो वो लाइन भी ऐसी हो गई है जिसे पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे। भारत में पाकिस्तान उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित का कहना है कि अब पाकिस्तान 1971 वाला नहीं है और जंग के नतीजे कुछ और होंगे। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का इसी बात पर कहना है कि पाकिस्तान 1971 वाला नहीं है तो भारत भी वो वाला भारत नहीं है। दोनों मुल्कों के पास परमाणु हथियार हैं। चीन और रूस ये जंग नहीं होने देंगे। रूस भारत के साथ रहेगा और चीन पाकिस्तान के साथ, लेकिन इन दोनों देशों के लिए रूस और चीन आपस में नहीं लड़ेंगे। ऐसे में दोनों देश यही चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान में जंग ना हो। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। पिछले 78 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने औपचारिक रूप से पानी रोकने की बात कही है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी इस पानी से जुड़ी है और यह जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। 1971 में भारत की ये डिप्लोमेटिक जीत थी क्योंकि LOC पाकिस्तान ने भी मान लिया। भारत ने अगर पानी के जरिए पाकिस्तान की कृषि को तबाह किया तो यह ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। भारत सिंधु जल संधि के पानी रोकने की व्यवस्था पहले से ही कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ के बहाव को कम भी किया है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर दुनिया को चिंतित होना चाहिए। पहलगाम में हमले के बाद भारत ने कुछ अहम फैसले किए और फिर पाकिस्तान ने भी। इसके बावजूद दोनों देशों पर काफी दबाव है। टकराव की आशंका बहुत ज्यादा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने मौजूदा हालात को काफी अच्छे समझने की कोशिश की और दोस्तों, हम तो चाहते हैं कि जिन्होंने पहलगाम में आतंक मचाया उन आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।